Careless riding is a very big problem in India, especially with the riders आपको तो पता लग गया होगा जो KTM and all that, like with great power comes with great responsibility. अब ये सब जानने के बाद अब मुझे ये डिसाइड करना है कि हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीक से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो जो रेगुलर कंटेंट आना था वो बंद हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब जो है प्रॉपर रेगुलर कंटेंट हमारा आता रहेगा। सो कुछ दिनों से आप लोगों को पता होगा, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि दैट आई वाज लुकिंग टू बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, प्रेफरेबली अ सुपर बाइक इफ पॉसिबल। एंड उस प्रोसेस में मैंने ऐसे कुछ बातें पता लगाई हैं जो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बट आई वांट टू deep dive into those knowledge I have kind of have gathered in the process, and इस प्रोसेस में मैं आप भी ये बताइएगा कि कौन सी बाइक मेरी सही रहेगी। सो द टॉपिक ये है कि आपने देखा होगा कि इंडियन सुपर बाइक जो मार्केट है वो काइंड ऑफ एक ही मैन्युफैक्चरर के साथ डोमिनेटेड है, और मैं बेसिकली इसमें एक स्टडी किया। सो बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेटा, कि वी हैव 40 बाइक्स जो कि 500 सीसी के ऊपर है, जिसमें जो है आप रॉयल इनफील्ड आती है, कावासाकी है, होंडा है, ट्रायम्फ है, इन सारी बाइक्स आती हैं। बट अगर हम एवरी सेल्स पर मंथ की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब एकदम ही अच्छा परफॉर्म करता है बाकी सारे मैन्युफैक्चरर से। डेफिनेटली रॉयल इनफील्ड, कॉन्टिनेंटल जीटी, इंटरसेप्टर है, ये सारी बाइक्स हैं। बट अगर आप थोड़ा सा भी उनके ऊपर जाओगे, 650 के ऊपर जाओगे, 750 लॉन्च हुई नहीं है रॉयल इनफील्ड की, बट अगर आप 650 जो अभी करंटली मार्केट में, उससे जैसे ही ऊपर जाओ तो एक ही बाइक मैन्युफैक्चरर सामने आता है, वो है कावासाकी। एंड आपको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में भी देखने मिलेगा कि ज़्यादातर मोटो ब्लॉगर ही ZX10R और ZX6R या फिर Z900, ये तीन बाइक ही चला रहे हैं। कावासाकी जो है बहुत भयानक तरीके की हाइप पे बनी हुई है, और इस रीज़न की वजह से भी मेरा जो वन ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस है बाइक का वो है Z900। मैंने ऑलरेडी जो है RC390 ओन कर रखी है, तो उसके ऊपर जो है ZX6R है, Z900 ही एक चॉइस बनता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हम सारे ऑप्शंस देखेंगे किस तरीके के ऑप्शंस हैं। सो द रियल जो क्वेश्चन जो यहाँ हम आंसर करना चाह रहे हैं मिलके, वो ये है कि आर दी कावासाकी सुपर बाइक्स एक्चुअली better than everything else on the market, or this is something else driving the popularity, something else, मतलब बहुत सारे factors हो सकते हैं। So let's talk about the definition of a super bike। actually है क्या ना, मार्केट में कोई भी थोड़ी सी बड़ी सीसी की बाइक है, वो लोग सारी बाइक्स को सुपर बाइक बोल देते हैं। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जो है कॉन्टिनेंटल या रॉयल इनफील्ड की 650 सीसी की बाइक्स आती हैं, वो भी सुपर बाइक नहीं होती है। तो सुपर बाइक होती क्या है? अराउंड 1000 सीसी का इंजन होना चाहिए, प्रिफरेबली 1000 या 1200 सीसी का इंजन हो तो बहुत बढ़िया है, या तो नेकेड हो या फिर फेयर्ड हो, ठीक है, दो चीजें हैं। जनरली कैफे रेसर को सुपर बाइक नहीं बोलते, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। बट जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में जो है कोई भी एक्सपेंसिव बाइक जो आपको दिखेगी उसको लोग जो है सुपर बाइक बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो अब ये होता इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत ही फ्लैशी कंटेंट डालते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, तो फ्लैशी और अनस्क्रिप्टेड कंटेंट की वजह से सुपर बाइक का डेफिनेशन ही मतलब खराब हो चुका है। हियर इज द थिंग अबाउट द फर्स्ट बाइक जो हम बोल रहे हैं, Z900। अब Z900 ठीक है 900 सीसी की है, 989 एक्चुअली सीसी होता है उसका, 900 बोलते जरूर है, इट्स अ 989 सीसी। सो ये जो बाइक है करीबन 70 यूनिट्स बिकती हैं एवरी मंथ इन इंडिया, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर रिलेटिवली स्पीकिंग, हमारे जो इंडियन मार्केट के हिसाब से। बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने कुछ बाइक टेस्ट आउट की हमारे फ्रेंड्स की, सेकेंड हैंड बाइक मार्केट में भी मैंने टेस्ट ड्राइव किया हुआ है, मेरे एक फ्रेंड के पास Z900 है। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि दैट की Z900 is not the best street bike possible because of lot of reasons. We will discuss that. So apart from Z900, let me walk you through the other options, which is probably is super bike and most popular street and super bike riding category, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वो है ट्रायम्फ ट्रिपल RS, जो ड्यूल हेडलाइट के साथ जो आती है। इसमें जो ऑलमोस्ट सेम Z900 का इंजन मिलता है, बट इसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है प्रीमियम कंपोनेंट का, इसलिए जो है Z900 से 3 से 4 लाख रुपए महंगी भी आती है। और एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंस लगती है, क्योंकि डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंस है, तो इनसेन जो है रोड प्रेजेंस ट्रायम्फ ट्रिपल RS का होता है। रोड प्रेजेंस बहुत ही भयानक होती है,
हेड लाइक वियर्ड है बट डेफिनेटली हैंडलिंग Z900 से बहुत ही बेटर होती है। इट वेट्स अराउंड 166 kgs ड्राई एंड 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है 765 cc एंड 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो कि अराउंड 10 न्यूटन मीटर Z900 से ज़्यादा है। एंड बिकॉज इट वेट्स अराउंड 50 kg लाइटर, द एक्सेलरेशन फील्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू 900। टॉर्क एंड पावर टू वेट रेशियो का फाइनली फंडामेंटल्स आ जाते हैं इसमें। तो सिटी राइडिंग के लिए जो मुझे लगता है, क्योंकि वेट जो है इसका कम है, तो ट्रिपल RS जो है एक बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है Honda 650R। स्मूथ, सुपर डुपर स्मूथ, सबसे स्मूथ बाइक है इस पूरे लिस्ट में। ओनली 649 cc की है, तो पावर थोड़ी कम है, 94 bhp के पावर होती है, बट बहुत ही स्मूथ राइडिंग कंफर्ट है। राइडिंग पोजीशन भी बहुत ही एग्रेसिव नहीं है, ऑलमोस्ट Z900 के अराउंड ही होती है। कंफर्टेबल पोजीशन के साथ है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब अपराइट ही है, समझिए ऑलमोस्ट अपराइट पोजीशन हुआ करती है। इसीलिए जो है सिटी में जो एक्सपीरियंस इसका बहुत अमेजिंग होता है। और नेक्स्ट बाइक इसके बाद है हमारे पास KTM 890 ड्यूक कार, मेरी फेवरेट बाइक में से एक है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी ओन्ड KTM ड्यूक 200 एंड KTM RC 390। KTM की जो क्विक पावर फील होती है वो अमेजिंग होती है, तो दैट्स व्हाई आई लाइक दी KTM वे बेटर देन एनी अदर बाइक। बट बात करें स्ट्रीट राइडिंग की, तो स्ट्रीट के लिए इट्स नॉट दैट बेस्ट, बिकॉज बहुत जल्दी हीट होती है। ठीक है, बेटर इस रेस ट्रैक के लिए बहुत अच्छी है। Z900 के कंपेरिजन में देखें तो इट्स नॉट दैट गुड फॉर कंफर्टेबल सिटी राइडिंग। 889 cc का इंजन आता है इसमें, ट्विन सिलेंडर है। पावर जो है ऑलमोस्ट Z900 के अराउंड ही होता है, बट राइडिंग इज बहुत अपराइट है, जो कि काइंड ऑफ गुड फॉर सिटी यूज, बट इंजन के कारण मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी राइडिंग होने वाली है इसकी। जो हमारी नेक्स्ट बाइक है वो है BMW S1000RR। नेकेड बाइक है 999 cc की। बेसिकली इसकी जो फेयर्ड सिबलिंग है उसका एग्जैक्टली सेम इंजन लगा हुआ है, थोड़ी सी ट्यूनिंग इसमें डिफरेंस है। 14 kg लाइटर है। इट इज वे फास्टर देन Z900 बिकॉज वेट भी इसका कम है, पावर भी इसका ज़्यादा है, तो Z900 से करीबन 20 से 25% फास्टर होती है, बट एक कॉस्टली भी है। सो कावासाकी यहाँ पर डोमिनेट करती है। बात आई कॉस्ट की, इन सारे बाइक्स में से केवल जो है आपकी Honda CBR ही है, जो कि अराउंड जो है Z900 से थोड़ा कम पड़ती है, बट बाकी बाइक्स देखें तो सारी बाइक Z900 से ज़्यादा है। अगर GST चेंजेस को इंक्लूड करके अगर देखें तो बाइक अराउंड 12 लाख रुपीज़, अराउंड 70 to 80,000 महंगी है, मतलब अराउंड 12 लाख रुपीज़ नाउ पड़ती है ऑन रोड। सो बेसिकली अगर 1000 cc के अराउंड के देखें, अराउंड में जाएं, तो बेसिकली सबसे जो है बेस्ट बाइक जो मानी जाएगी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड रिलायबिलिटी प्लस जो है प्राइस में, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, प्राइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 40% टैक्स, 40% GST ऑन सुपर बाइक्स है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ Z900 की, जो कंपैरिजन में मैं स्टोरी बताया हूँ, ये स्टोरी जो है एग्जैक्टली सेम अप्लाई होती है ZX10R में भी और उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर देखें तो कावासाकी जो है ना मार्केट, कावासाकी जो बाइक एज ए कंपनी है, इन्होंने बहुत पहले से ही, मतलब देखो डुगाटी, अप्रिलिया और ये सब तो अभी 5-7 साल में ही आए हैं यहाँ पर, लेकिन कावासाकी जब मैंने RC 390 ली थी बैक इन 2019, तब से कावासाकी का बहुत ही गुड प्रेजेंस है। मतलब जिस भी सर्विस सेंटर में जाया करता था उस टाइम पे KTM एंड कावासाकी का कोलैबोरेशन हुआ करता था। दैट मीन्स KTM के सर्विस सेंटर में कावासाकी की बाइक्स भी आती थी, और उस टाइम 2019 की बात है, 2019-2018 में भी अच्छा खासा प्रेजेंस, जब तो उस टाइम अप्रिलिया और ये सब बाइक्स में बिग सिटी में, उस टाइम पुणे में था, तो बिग बाइक्स उतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी अभी है, बट उस टाइम भी कावासाकी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रिप बना रखा था मार्केट में। और केवल जो है स्ट्रीट एंड सुपर बाइक की बात है नहीं, इसकी जो वर्सेस 1100 आती है, निंजा 650 आती है, ये भी अपनी मार्केट सेगमेंट में अव्वल दर्जे में परफॉर्म करती है सेल्स में, क्योंकि चीप स्पेयर पार्ट्स, चीप मेंटेनेंस एंड रिलायबल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि आपने इस तरह की सुपर बाइक्स अगर लेंगे तो बाइक्स की रिपेयर मेंटेनेंस करवाना कोई प्रॉब्लम हुई थी, इट्स अ बिग डील। मतलब अभी भी, मतलब मुझे अगर मेंटेनेंस करवाना होता है, अभी रिसेंटली मेरे घर के पास कावासाकी का शोरूम खुला हुआ है, अभी 1 साल ही हुए हैं, लेकिन इसके पहले अगर जाना पड़ता था तो मुझे या तो नागपुर या फिर हैदराबाद सर्विस के लिए जाना पड़ता था, जो मेरे फ्रेंड्स जो कावासाकी की बाइक्स ओन करते हैं। बट पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि
कावासाकी ने बहुत लंबा खेल खेला है और तभी उसने ये काम किया है, और केवल जो है स्पोर्ट्स बाइक में भी नहीं, बाकी जो एडवेंचर टूरर है एंड मिडिल वेट स्पोर्ट्स है, निंजा 650 है, Z650, इसमें भी सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। सो बाई ऑफरिंग बिग इंजन्स with high performance at relatively low price, Kawasaki has basically captured the entire performance motorcycle market of India, and it is true. BMW, Ducati, Honda, no, इन सबको कैच करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। So here's something I found very interesting. You know, Yamaha is bringing bikes like MT-07, MT-09 and R9 to India. It's a big news. And MT-09 has a 890cc triple cylinder engine जो almost Z900 के performance के around आता है, and it will be probably priced around Z900, and जो R9 आ रही है that will also give a tough competition to ZX-10R and eventually I guess to ZX-6R because ये 15 लाख के around आने वाली है। तो if Yamaha starts manufacturing bikes locally in India, ये बाइक्स हमें और भी चीप मिल सकती हैं। सो एंड इफ यामाहा कुड स्टार्ट डोमिनेटिंग द मार्केट, आई थिंक इट इज़ रियली ग्रेट फॉर अस, स्पेशली MT-09 जो है का जो टॉर्क, डेफिनेटली जो फॉरेन यूट्यूबर हैं उनसे मैंने उनके चैनल पे अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा, MT-09 का टॉर्क Z900 से ज़्यादा बेटर माना जाता है एंड स्पीड के लिए बहुत ही अच्छा बाइक मानी जाती है, समटाइम्स बेटर देन Z900। सो ये था पूरा एनालिसिस मार्केट का। अब ये सब जानने के बाद अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सी बाइक मुझे लेनी चाहिए। लेकिन यार एक बात मैं सबको बोलना चाहूँगा, और ये शायद मैं सारी वीडियोस में बोलूँगा और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कि दिस बाइक्स आर सीरियसली पावरफुल। यू नो, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो, केयरलेस राइडिंग is a very big problem in India, especially with the riders like आपको तो पता लग गया होगा जो KTM, छपरी एंड ऑल दैट लगता है, लेकिन यार ज़्यादातर जो अच्छे राइडर्स हैं वो इस तरीके के नहीं होते। तो हमें जो है राइड ऐसा करना है कि हम ज़्यादा राइड कर सकें। सो ये मैं बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वांट टू से टू यू दैट राइड सेफ यार। Okay, so this is the reason that the Kawasaki bikes rule the premium segment in India, and now I have to decide which bike to go after. So first quarter of 2026, I'm planning to get this bike, and let's see what happens. I am trying to wait MT-09 or R9 announcement, but I don't know if they are getting late. Then I have to go for anyone between ZX-6R, Z900 और ZX-10R। So ये था। So guys, आपको अगर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो तो आप बताओ आपको कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट्स में, एंड आप ये भी बताओ कि क्यों पसंद है। डेफिनेटली कावासाकी जो है एक बहुत ही परफेक्ट प्राइस सेगमेंट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बट एट द सेम टाइम कावासाकी Z900 6R ले लो, ZX-10R ले लो, दिस बाइक्स आर नॉट द परफेक्ट बाइक इन दिस सेगमेंट। बहुत दूसरी बाइक ज़्यादा परफेक्ट है, बट डेफिनेटली कॉस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट अगर आपको लगता है कि बाकी बाइक ज़्यादा बेस्ट है तो लेट मी नो इन डाउन इन द कमेंट्स आप लोग क्या सोचते हो। अंटिल देन, राइड सेफ so that we can ride long. Until then, I will see you in the next video.